चलिए, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? z की वैल्यू निकालनी। अच्छा, z की वैल्यू निकालनी है तो क्या z को हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, मॉड z e की पावर आयोटा और आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब थीटा। अरे बोलो भाई, कौन सी फॉर्म लिखी हमने z की? कौन सी फॉर्म लिखी है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। z को मॉड z e की पावर आयोटा थीटा। थीटा का मतलब आर्गुमेंट ऑफ z। क्या मॉड z को w में कन्वर्ट कर सकते हैं? मॉड z को मॉड w, एक जगह तो कन्वर्जन हो गया कि भाई मॉड z को मॉड w लिख सकते हैं, ऐसा लिख दिया। अब e की पावर लिखा हुआ है आयोटा। आर्गुमेंट ऑफ z को भी कुछ लिखा जा सकता है। आर्गुमेंट ऑफ z को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ w, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यदि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो मॉड ऑफ w, इसमें एक काम करते हैं, e की पावर आयोटा पाई आपको नजर आ रहा होगा, फिर माइनस का आयोटा आर्गुमेंट ऑफ w नजर आ रहा होगा। इस वाले को एक और तरीके से लिखते हैं, मॉड ऑफ w e की पावर आयोटा पाई। e की पावर आयोटा पाई को, जैसे e की पावर अल्फा प्लस बीटा दिख जाए तो इसको क्या लिखोगे? e की पावर अल्फा इंटू e की पावर बीटा लिखोगे। तो e की पावर आयोटा पाई अलग हो गया और e की पावर माइनस का आयोटा आर्गुमेंट ऑफ w अलग हो गया। अब इस जगह पर यदि हम लोग देखें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ w लिखा है, e की पावर माइनस का आयोटा आर्गुमेंट ऑफ w लिखा हुआ है, और e की पावर आयोटा पाई को क्या, कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या होगा? अरे आयोटा पाई, थीटा की जगह क्या है? पाई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या ऐसा लिखा जा सकता है e की पावर आयोटा पाई को? e की पावर आयोटा थीटा के जैसा सोचे, थीटा की जगह पाई है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इस वाले में यदि हम लोग देखें कॉस पाई की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी और साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस जगह पर ये जो z आपका बन के आ रहा है, z इक्वल टू मॉड w e की पावर माइनस का आयोटा, और ये आर्गुमेंट ऑफ w लिखा हुआ है। ये बात आपको थोड़ा सा समझ में आ रही होगी कि ये पोर्शन क्या लिखा हुआ है, इनटू में क्या लिख जाएगा, इनटू में -1 लिख जाएगा। अब जैसे हम बोले कि यार w को लिखना है तो w को आप कैसे लिखोगे? w इक्वल टू मॉड ऑफ w e की पावर आयोटा आर्गुमेंट ऑफ w, ऐसा लिखोगे। यदि हम बोले w बार को लिखना है तो w बार का मतलब क्या होता है? मॉड इसकी जगह तो वही रहेगा। अरे बोलो भाई, और यहां पर आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा की जगह, अरे यही तो इसका कॉन्जुगेट होगा, और यहां आर्गुमेंट ऑफ w हो जाएगा। इसका मतलब मॉड w e की पावर माइनस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ w को क्या लिख सकते हैं? w बार। तो इतने पोर्शन को हम लोग w बार लिखेंगे और ये साथ में माइनस मल्टीप्लाई हो रहा तो माइनस का w बार हो जाएगा। इसमें कहीं पर ये कैलकुलेशन लग रही डाउट तो पूछ सकते हैं। अब देखिए हमने w का क्या लिया? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने पर मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाता, मतलब इसकी वैल्यू w बार करके आ रही है। तो इसकी जगह हमने w बार लिखा, ये -1 से मल्टीप्लाई, मतलब कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है माइनस का w बार रिजल्ट निकल के आ रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, कई सारे आप xy से भी कर सकते हो, उसको xy से नहीं, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से भी हो जाएगा। xy वाले में करोगे तो थीटा वगैरह फिर लफड़ नहीं आ जाएगा, उसमें भी लेंदी हो जाएगा। बस ये तो हम इतना लिख रहे हैं, ये तो ऐसे ही दिख रहा है भाई कि ये e की पावर आयोटा पाई का मतलब, वो तुमको लग रहा कि भाई सर ने इतना कर दिया, मुझे यही दिख रहा है। e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू -1, e की पावर माइनस का आयोटा आर्गुमेंट ऑफ w इज, और यहां मॉड ऑफ w, ये w बार, इसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं हम, खत्म हो गया यहां से।
एक लाइन में सोल्यूशन हो रहा है, वो तो आपको समझाने के लिए सब लिखा जा रहा है कि देखो बेटा ये ऐसे टूट गया, फिर ये इसका ये अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, फिर इस तरीके से। नहीं तो वो तो एक लाइन में ही नजर आ रहा है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है। नोट हो गया सभी का?